क्या किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है? नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल पुराने मरे हुए वायरस को जिंदा कर दिया है और हजारों साल पहले मरे हुए इंसान को फिर से जगा रहे हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे यह सब कैसे मुमकिन हो रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धरती के ठंडे इलाकों में पिघलती बर्फ की वजह से कई जीवाश्मों का पता चला है और ये खोज वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। 1951 में ऑस्ट्रिया और इटली की सरहद पर एल्प्स की पहाड़ियों में पिघली बर्फ से निकला एक प्राचीन कंकाल। सदियों पहले शिकार पर निकला ये आदि मानव किसी दुर्घटना के बाद इन बर्फीले पहाड़ों में कहीं जम गया होगा। प्राचीन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले इस आदि मानव का नाम वैज्ञानिकों ने योत्सी रखा। ध्रुवों और बर्फीले पहाड़ों में और भी कई राज दफन है। इनके जरिए काफी जानकारी जुटाई जा सकती है। जब बर्फ पिघलती है तो शोधकर्ताओं को कई बार पूरे के पूरे जानवर जो सदियों पहले बर्फ में जमे हुए थे वे सभी मिलते हैं, जिनके अंगों को बर्फ ने अब तक बचाकर रखा है। आप सभी ने ल्यूबा के बारे में तो कहीं पर सुना होगा। ल्यूबा यह 42,000 साल पुराना मेमथ हाथी का बच्चा है। ये उत्तरी साइबेरिया से मिला। जीवाश्म के अध्ययन से वैज्ञानिक इन जानवरों की उत्पत्ति और पतन के बारे में जानना चाहते हैं। रूस के एक रिसर्चर वूली मेमथ का क्लोन भी बनाना चाहते हैं। क्लोनिंग यानी कि किसी दूसरे जीवित प्राणी से मरे हुए प्राणी को जिंदा करना। लेकिन क्लोन किया हुआ मेमथ कैसा होगा, ये देखने लायक होगा। 700 साल पुराने ताबूत से निकाली गई मम्मी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी कोई शॉकिंग डिस्कवरी सीरीज से कम नहीं है। दुनिया भर में कई बार जाने अनजाने में ऐसी खोज हुई है जिनके बारे में अक्सर किसी को मालूम ही नहीं होता है। दरअसल यह मामला साल 2011 का है, जब चाइना के तेजू शहर में वर्कर्स एक रोड को चौड़ा करने के लिए खुदाई का काम कर रहे थे। वो लोग तकरीबन 6 फीट गहरा गड्ढा खोद रहे थे कि तभी उनका औजार किसी ठोस चीज से टकराया। जांचने परखने के बाद यह पता चला कि जमीन के नीचे एक ताबूत दबा है। उन्होंने बगैर छेड़छाड़ किए प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट को इसकी खबर दे दी। जब वो मौके पर पहुंचे तो इस ताबूत को उनकी निगरानी में बाहर निकाला गया और जब ताबूत खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस ताबूत में हजारों साल पुरानी एक मम्मी निकली। खोजकर्ताओं ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि यह ताबूत लगभग 700 साल पुराना है और पत्थर का बना है, जिसके अंदर लकड़ी का एक बॉक्स अलग से रखा गया था। जब यह बॉक्स खोला गया तो इसमें भूरे रंग के अजीब से पानी के साथ कपड़ों की कई लेयर मिली। इन कपड़ों की लेयर के नीचे एक महिला की मम्मी रखी गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर वर्कर तक सभी लोग इस मम्मी और इसके आसपास मिले सामानों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि 700 साल बीतने के बाद भी ये बिल्कुल वैसे की वैसी ही थी। खोजकर्ताओं के जांच में यह पता चला कि यह मम्मी मिंग राजवंश की किसी बड़े ऊंचे ओहदे वाली महिला की थी। महिला के हाथों में उस दौर की एक बेहद ही बेशकीमती अंगूठी भी मिली। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि पूरी बॉडी को इस तरह मम्मीफाइड किया गया था कि महिला की आईब्रो तक मौजूद थी और महिला के पैरों से जूते भी नहीं हटाए गए थे। मंगोलिया में एक ऐसी ही दूसरी घटना सामने आई, जहां पर करीब 200 साल पुरानी मम्मी को जिंदा देखने का दावा किया गया। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में एन होटर नामक एक शख्स को पहाड़ पर स्थित एक गुफा से पशु के खाल में लिपटी हुई भिक्षु की मम्मी मिली। वह शख्स इस मम्मी को ब्लैक मार्केट में बेचने की तैयारी कर रहा था, मगर एन वक्त पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर बौद्ध भिक्षु की मम्मी बरामद कर ली। 200 साल पुरानी यह मम्मी पद्मासन में बैठे हुए है। उनकी दोनों हथेलियां खुली है और ऐसा लगता है कि वे ध्यान मुद्रा में है। मशहूर बौद्ध भिक्षु और दलाई लामा के डॉक्टर बेरी कर्जन का दावा है कि यह मम्मी के रूप में मिले भिक्षु मरे नहीं है, बल्कि तुकदम में बैठे हैं। तुकदम मेडिटेशन की एक गहरी स्टेज होती है। डॉक्टर कर्जन का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 3 सप्ताह से ज्यादा तुकदम में बना रहे तो उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और अंत में सिर्फ बाल, नाखून व कपड़े बचते हैं। डॉक्टर के अनुसार इस स्थिति में भिक्षु के करीबी लोगों को कई दिनों तक आकाश में इंद्रधनुष नजर आता है। इसका मतलब यह होता है कि भिक्षु को इंद्रधनुषी काया मिल गई है। यह भगवान बुद्ध के करीब की अवस्था होती है, जैसा कि तुकदम अवस्था के लक्षण बताए जाते हैं। यह मम्मी भी ऐसी ही अवस्था में सिकुड़ी हुई है और इस मम्मी में आज तक सड़न के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन जिन जगहों पर बर्फ सदियों बाद अब
जाकर पिघल रही है, वहाँ ऐसे ही कई प्राचीन जीवाश्म पाए जा रहे हैं जिन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकता है, जैसे कि पिथो वायरस। अब इस वायरस को सदियों बाद अमीबा के जरिए जिंदा किया गया है। इस वायरस की तरह ही वैज्ञानिक बहुत जल्द ही हजारों साल पहले मरे इंसान को भी जिंदा कर सकेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मरे हुए इंसान भी फिर से जीवित हो सकेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन इतना तो तय है कि बर्फ से ढकी पृथ्वी के इतिहास से इंसान की उत्पत्ति के बारे में कई बातें पता चल सकती है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने खुद को प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचाया और दुश्मनों से लड़कर कैसे जिंदा रहे। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।